एक जना एक जना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान में एक बार फिर सियासी कहानी या यूं कहें कि एक नई सियासी कहानी शुरू हो चुकी है। और जाहिर सी बात है कि जब जब राजनीति की बात की जाती है तो कहानियां लिखी जाती है, नए नए रंग नजर आते हैं। अब एक तरफ देखिए कि खासकर इस समय कांग्रेस में जिस तरीके से दूसरे विधायक और मंत्रियों ने लगातार फिर इस बात पर एक बार जोर दे डाला कि अब कुछ न कुछ हो जाना चाहिए, और जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लगातार अपनी सीट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें वो सीट मिलनी चाहिए। और आज दोपहर में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी खुलकर इस मसले पर बोल चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हाँ, 13 महीने का वक्त बाकी है और अब कुछ न कुछ फैसला हो जाना चाहिए। ये पार्ट 1 था राजस्थान की पॉलिटिक्स का। अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं। सीएम अशोक गहलोत आज अलवर के दौरे पर थे। काफी सौगातें वहां पर दी, कई कार्यक्रमों में शरीक हुए, पब्लिक के बीच भी पहुंचे, बातचीत भी की। यानी एक बार फिर अलवर की यानी मेवात इलाके की जो सियासत है, अब उन्होंने वहां पर भी नजरें अपनी डालना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल चलने लगा है, अगले साल राजस्थान में चुनाव है। लेकिन वहां भी उन्होंने पायलट का जवाब दे दिया, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे मुख्य अहम चीज ये कि मेवात इलाके में यानी अलवर में आज जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत का जो दौरा रहा, आखिर क्या उसके सियासी मायने हो सकते हैं, वजह क्या हो सकती है, और तमाम जिस तरीके से दूसरे लीडर्स भी वहां उनके साथ मौजूद थे, कहानी क्या है, इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। सर, किस तरीके से आज अशोक गहलोत साहब ने जो अलवर का जो दौरा किया, चूंकि आप भी पूरी अलवर जिले में पूरी पकड़ रखते हैं, तो क्या देखते हैं, किस तरीके की अब यहाँ पर सियासी माहौल आप देखते हैं? देखिए प्रदीप जी, गहलोत साहब जादूगर हैं और सचमुच पिछले 4 सालों में उन्होंने कांग्रेस रूपी सरकार को क्रैश होते होते बचाया है। ये करिश्मा राजस्थान की जनता में ये जम गया कि ये करिश्माई नेता है। लेकिन सचमुच अब हालात बहुत बिगड़ गए हैं। 3 साल तक तो चलता रहा जैसा तैसा था, आपस में गुटबाजी भी थी, इनकी सारी बात थी। पर अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब जनता समझने लग गई कि विकास के नाम पर खाली हवा था। चीप पॉपुलरिटी का नारा दे करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने बहुत तालियों की गड़गड़ाहट के बीच और जनता को भ्रमित कर दिया था। लेकिन अब लोगों की समझ में आ गया कि अब गहलोत साहब कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी बजट होगा, तो लोग अब ये अनुमान लगाने लग गए कि अब झूठ का पुलंदा होगा और कुछ नहीं होगा। अब गहलोत साहब हवाई अड्डे भी बना सकते हैं, गहलोत साहब एजुकेशन इंस्टीट्यूट की भी घोषणा कर सकते हैं, चिकित्सालयों को तो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कई जगह कर भी रखी है और भी कर देंगे। तो अब गहलोत साहब का जादू जो है ना, अब इस साल फेल होगा निश्चित तौर पर। इस बार उनके सामने कोई जमूरा ऐसा है नहीं जो उनके जादू को जनता में पॉपुलर कर सके। अब उनका मामला उखड़ गया। लेकिन सर, आज जिस तरीके से अलवर दौरा इनका रहा, तो क्या देखते हैं कि क्या वाकई अलवर में क्या किया? वही घिसी पिटी घोषणा है, वही घिसी पिटी घोषणा है, कोई खास बात नहीं। स्कूल चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया है, कॉलेज भवन की बात की है, और कुछ नहीं। वहां जो मूलभूत समस्या है, बाईपास की है, खैरतल बाईपास की, देखिए बहुत वर्षों से लंबित है। बीजेपी की सरकार के टाइम में उसकी घोषणा भी हो चुकी थी, पैसे भी मंजूर हो चुके थे, लेकिन वो ये पूरी नहीं कर पाए। अच्छा, इन्होंने जो पिछले बजट में घोषणा की थी उसमें कोई भी तो काम पूरा नहीं हुआ। इन्होंने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे,
करीब 27 लाख लोग राजस्थान में बेरोजगारों की लिस्ट बनी थी, जिसमें से 500-600 के अलावा किसी को एक पैसा बेरोजगार को पैसा नहीं मिला। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक जो है वो स्टेडियम बनाएंगे, वो स्टेडियम भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि भाई वो गौशाला जो है, गौशाला प्रत्येक पंचायत समिति लेवल पर नंदी गौशाला खोलेंगे, उसका भी ये जीरो रहे। इनकी परफॉर्मेंस टोटल जीरो रही। कर्जा माफ भी ये नहीं कर पाए। एजुकेशन में जो स्कूल खोले उनके इनके पास टीचर्स ही उपलब्ध नहीं है। आपने आपने उप जिला चिकित्सालयों को प्रमोट करके बनाया, तो उसमें इनके पास स्पेशलाइजेशन के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, ना इक्विपमेंट्स है। तो इनका सारा वाहवाही लूटने का है, जो जनता के आंखों के सामने आ गया कि धरातल पर काम कुछ भी नहीं हुआ। गहलोत साहब, पैसा ही नहीं है। इन बजट में जो घोषणा की थी, एक भी कोई घोषणा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। सबका सब सड़कों का हालत बहुत बुरा है। करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार के खर्च हो गए, न जाने ठेकेदार खा गए, न जाने सरकार के नुमाइंदे खा गए, न जाने सरकारी कर्मचारी खा गए। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई फैक्ट्री मॉनिटरिंग नहीं। एक बरसात नहीं झेल पाई पूरे राजस्थान की सड़कें। हमारे जिले का तो भंटा ढाड़ हो गया, सबका सब खा गए। अच्छा सर, देखिए, जाहिर सी बात है कि आप कह रहे हैं कि जो इन्होंने बजट में जो ऐलान किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। सड़कों की हालत खराब, एजुकेशन की हालत खराब, तमाम पब्लिक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो अलवर जिले में नहीं मिल पाई। लेकिन अब आप देखिए, एक तरफ जो ये तमाम चीजें, उसके साथ साथ ही जो एक सियासी माहौल जो राजस्थान में इस समय जो चल रहा है, एक अस्थिरता जिसे हम कह सकते हैं, वो जो माहौल चल रहा है, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि दो खेमे इस समय राजस्थान में बटे हुए हैं कांग्रेस में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। अब कुछ दिन पहले गावड़िया जो विधायक हैं, उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा था। उसके बाद में राजेंद्र गुढ़ा ने अब बोल पड़े हैं, खिलाड़ी बैरवा बोल पड़े हैं, और अब तो सचिन पायलट ने खुद इस बात को कह दिया कि भाई 13 महीने बचे हैं, माफी भी मांग चुके हैं आला कमान के सामने, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए, ये इनका अंदरूनी कांग्रेस का मामला है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर, दूसरा पक्ष पहले पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इससे इनकी छवि खराब हो रही है, इनको कोई हासिल होने वाला नहीं है। और जनता में ये जितना झगड़ा कर रहे हैं आपस में, और जितना ये विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इससे इनका बहुत बुरा, इनकी हालत जीरो हो गई है। अब लोग तो सोच रहे हैं कि इनकी विदाई पार्टी कब होनी है, उस डेट का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ नहीं होना, ये तो जीरो हो गए। अब गहलोत साहब का जादू भी फेल हो गया, अब नहीं चलने वाला। तो क्या लगता है कि सचिन पायलट का जादू चल सकता है? देखिए, सचिन पायलट का जादू चले या ना चले, मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट साहब अकेले इतना बड़ा जो बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, गांव में जो मोदी और वसुंधरा जी की खास तौर से जो साख है, वसुंधरा जी की एक बहुत बड़ी साख है। और वो साख ये है कि उन्होंने 2 बार राजस्थान में, जब उनका शासन काल था, वहां गरीबों के लिए और किसानों के लिए बहुत काम किया। आज किसान वसुंधरा जी को पुकारते हैं कि वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने। वसुंधरा जी के टाइम में बिजली का काफी सुधार हुआ, 8 घंटा बिजली देते थे, और ट्रांसफार्मर जल गया तो 24 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज किया जाता था। सुविधाएं बहुत थी, किसानों को पीने के पानी की भी सुविधाएं थी। और वसुंधरा जी ने टोल टैक्स भी माफ किया था। बच्चों की पढ़ाई में भी बड़ी कई घोषणाएं की थी, जो जिससे बच्चे भी खुश और स्कूल के मालिक भी खुश और सरकार भी खुश। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए थे, और इस सरकार ने सारे काम चौपट कर दिए। स्कूलों का तो जो सिस्टम था, प्राइवेट स्कूल तो प्राय जीरो कर दिए, और उनका तो बहुत बुरा हाल हो गया। जो स्कूल जिन्होंने जो शिक्षा में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन लाए थे, प्राइवेट स्कूल वाले, वो उन शिक्षकों पर, उनकी तनख्वाह पर इन लाले पड़ रहे हैं कि स्कूल अब वाइबल नहीं रहे, फीस के मामले में अटकाते रहे, दूसरे मामले में अटकाते रहे।
मतलब कोई ना तो बच्चों को फायदा हुआ, ना पढ़ाई का फायदा हुआ, और स्कूल और बर्बाद कर दिए इन्होंने। इस सरकार की नीति बहुत गलत है। ट्रांसपोर्ट नीति तो टोटली फेलियर है। आज आवागमन के साधन नहीं है, रोडवेज प्राय ठप सी हो गई है। गांव में इनको घोषणा करनी पड़ती है रोडवेज चला देंगे, रोडवेज है ही नहीं इनके पास, तो चलाएंगे कहाँ से। बहुत बुरा हाल हो रहा है। किसी क्षेत्र में देखो, किसान बहुत दुखी है, सरकारी कर्मचारी, सबसे खास तौर से बेरोजगार बहुत परेशान है। ये परीक्षाएं कराते हैं और परीक्षाओं में इनके एजेंट और दलाल मनमाने ढंग से पेपर लीक करते हैं, नंबर बढ़ाने के पैसे ले रहे हैं। तो सरकार का विश्वास नहीं रहा, विद्यार्थी बेचारे फेल हो जाते हैं और जो कमजोर विद्यार्थी वो पास हो जाते हैं। तो सर, एक तस्वीर और देखने को मिली, हाल ही में आपने भी देखा होगा कि मानगढ़ में जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने मंच से ही जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की, उनकी तारीफों के जो पुल बांधे और वरिष्ठ सीएम बताया, उसके बाद अब इस मसले पर भी सियासत गरमाने लगी है कि आखिर ये ठीक नहीं हुआ। और ये जो तारीफ करने वाला जो मसला है काफी दिलचस्प होगा। खुद सचिन पायलट ने आज कहा कि मोदी जी ने गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी, हस्र क्या हुआ वो भी जान लीजिए। देखिए, गुलाम नबी आजाद की तारीफ भी मोदी जी जो है, मोदी जी सार्वजनिक जीवन में अपने आप को स्वच्छ और साफ चाहते हैं कि मुझे लोग स्वच्छ और साफ समझें, इसलिए वो तारीफ तो करते रहते हैं। लेकिन जब मौका पड़ता है तो मोदी जी इनके कारनामों की जांच करने में भी, सीबीआई लगाने में भी और दूसरी एजेंसी इनके पीछे छोड़ने में भी कसर नहीं छोड़ते। तो मोदी जी एक शिष्टाचार के नाते, एक सीनियर होने के नाते तारीफ जरूर की है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि इनके शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी या इनके शासन में ये काम अच्छा हुआ। ये कभी किसी के लिए नहीं कहा, बस उनकी व्यक्तिगत तारीफ की। तो मोदी जी चाहते हैं कि भाई मेरा कोई विरोध ना हो और उनको तारीफ करके राजी कर दो। मोदी जी की दिस इज पॉलिटिक्स, और एक यूं कह सकते हो कि वो खुद साफ आदमी है, तो साफ दिल से दूसरों के बारे में टिप्पणी नहीं करते, वो गलत लेकिन टिप्पणी लेकिन नहीं करते। लेकिन सर, अब तो इसी पे ही राजनीति होने लगी है, राजनीति शुरुआत हो चुकी है इसी पर। अब लोग कयास इनकी लगाते तारीफ। रहते हैं, कयास लगाते रहते हैं कि इससे गहलोत की तारीफ होगी। तो गहलोत की तारीफ नहीं की उन्होंने, गहलोत की सीनियरिटी के लिए कहा कि वो हम सबसे सीनियर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। थैंक यू साहब, थैंक यू सो मच।